प्रिय छात्रों, आज हम मनु के मंडल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मनु का मानना है कि राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा अर्थात जो विजय की इच्छा रखता है उसको हम क्या कहते हैं, विजिगीषु राजा होता है। यानी इसका केंद्र बिंदु क्या है मंडल सिद्धांत का, विजिगीषु राजा। इस तरह विजिगीषु राजा को केंद्र बनाकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है। तो 12 राज्यों का जो समूह है उसको अपन क्या कहते हैं, मंडल सिद्धांत कहते हैं। मनु क्या कहता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरि शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु के राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। ये 5 राज्य तो विजिगीषु के सामने वाली आगे की दिशा में होते हैं। इस प्रकार कुछ राज्य पीछे की दिशा में होते हैं, अर्थात विजिगीषु के राज्य की पीछे की सीमा से लगा हुआ राज्य, जो पीछे के राज्यों को क्या कहा गया है, पाशनिग्रह, यानी पीछे का शत्रु, और पाशनिग्रह की सीमा से लगा हुआ राज्य आक्रांता अर्थात पीठ का मित्र है। इस प्रकार पीठ के पीछे के 4 राज्य मंडल में आते हैं। इस राज्य मंडल सिद्धांत को अपन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि विजिगीषु है जो विजय की इच्छा रखता है, अरि मतलब शत्रु, तो सीमा से लगा हुआ क्या होता है, शत्रु होता है। इस तरह इन्होंने अपने मंडल सिद्धांत का बताया है कि इन 10 राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य भी हैं, मध्यम और उदासी। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हो या शत्रु, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राज्य का प्रदेश विजिगीषु, अरि तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वह उनकी सहायता कर सकता है। उनके परस्पर न मिले होने की दशा में वह प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। तो इस प्रकार ये 12 राज्यों का जो समूह है राज्य मंडल का, ये क्या कहलाता है, मंडल सिद्धांत कहलाता है। जिसमें उसने कहा कि पड़ोसी राज्य जो होता है वो शत्रु होता है और सीमा से परे जो होता है वो मित्र होता है। इस तरह ये क्रम चलता रहता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि मनु ने राजा को ये परामर्श दिया है कि राजा को अपनी नीति और योजना निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्यों के शत्रु होने की आशंका है, और शक्ति संतुलन सदैव उसके पक्ष में रहे, अन्यथा राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो जो ये मनु के जो सिद्धांत दिए हैं ये मंडल सिद्धांत। थैंक्स।